अभी तक जो नॉलेज हासिल किए हैं, अगर हम परमाणु के स्थान के आधार पर एकक सेल का प्रकार आपसे पूछे कि बताइए अवयवी कण के स्थान के आधार पर एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो, सरल और असरल भी अवयवी कण के स्थान के तीन, एफसीसी, बीसीसी, ए। और केवल शांति से सुनिए। फिर उसके बाद कल के क्लास में यानी पिछले क्लास में आपने एक और एकक सेल का वर्गीकरण पढ़ा। वो किस आधार पर? तो किनारे की लंबाई और अंतःफलकीय कोण के आधार पर। तो अंतःफलकीय कोण और किनारे की लंबाई को आधार माना जाए तो इस धरती पर 7 प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम दिखाई दिया, यानी क्रिस्टलीय ठोस 7 प्रकार। अब यहाँ पर ब्रेविस नामक साइंटिस्ट के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड में जितना तरह का क्रिस्टलीय ठोस होता है वो आपके सामने रखा गया है। ये 14 ब्रेविस लैटिस गैस किस आधार पर आया, ये आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहला मूल आधार क्या था? क्रिस्टल के वर्गीकरण का, एकक सेल का, तो अवयवी कण का स्थान। दूसरा क्या था कल का? अंतःफलकीय कोण और किनारे की लंबाई। और आज जितना पढ़े हैं आप सबको आधार मानकर तब अध्ययन शुरू हो रहा है। मतलब अवयवी कोण की व्यवस्था, अंतःफलकीय कोण और किनारे की लंबाई, तीनों के आधार पर अगर हम बात करें, तीनों को ध्यान में रखें तो आपका जो है क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो 14 प्रकार का होता है। कैसे 14 प्रकार का होता है आप देख सकते हैं। जैसे आज तक आप सभी स्टूडेंट केवल जानते थे कि जैसे पहले देखिए कल के क्लास में आप जाने कि 7 प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम हुआ, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोइडल और ट्राइक्लिनिक। तो ये आपने पढ़ा किस आधार पर? तो देख लीजिए इस आधार पर किनारे की लंबाई और अंतःफलकीय कोण के आधार पर इसको आपने आधार बनाया। आज जानिए कि आप अगर आप इसमें अवयवी कण का स्थान भी रखकर अध्ययन करेंगे तो कल जानकर गए थे कि केवल क्यूबिक होता है। आज जानिए कि क्यूबिक के साथ साथ अगर क्यूबिक में एक वर्ड जोड़ दे केवल क्यूबिक में एक वर्ड जोड़ दे, सिंपल क्यूबिक, तुरंत आपका दिमाग ये सोचने लगेगा कि परमाणु कॉर्नर पर है। अगर हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, कण अवयवी कण कॉर्नर के अलावा बॉडी में भी रहेगा। क्यूबिक रहेगा लेकिन कण क्यूबिक के कौन कौन से स्थान पर रहेंगे? कॉर्नर के अलावा बॉडी में। तो जरा ध्यान दीजिए, इस धरती पर क्यूबिक 3 तरह का होता है। अगर क्यूबिक के नाम के आगे प्रिमिटिव बोलेंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे कि एकक सेल में एटम जो है कॉर्नर पर रहेगा। मतलब क्यूबिक की सारी व्यवस्था होगी, सारे एज लेंथ बराबर होंगे, सभी अंतःफलकीय कोण 90 डिग्री का होगा, लेकिन साथ ही साथ अवयवी कण केवल कॉर्नर पर होगा। अब हम अगर क्यूबिक के नाम के आगे बॉडी सेंटर्ड जोड़ दें तो हमारे बिना बताए आपका दिमाग समझने के लिए तैयार है कि एटम कहाँ मिलेगा? कॉर्नर के अलावा बॉडी। और अगर हम आपसे पूछे कि क्यूबिक में भी अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोले तो कॉर्नर के अलावा एटम कहाँ मिलेगा? कॉर्नर के अलावा फलक पर। तो अगर आपसे ये भी अगर पूछ दे कि बताइए क्यूबिक ये भी है, क्यूबिक ये भी है, क्यूबिक ये भी है, इस क्यूबिक में कुल जालक बिंदु, इस क्यूबिक में कुल जालक बिंदु 8 है, इसमें 14। अब हम लोग में से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग वाले भी स्टूडेंट हैं जो अपने से सोच लिए होंगे इंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपके सोचने से नहीं होगा, इस धरती पर कोई ऐसा क्रिस्टल नहीं है जो इंड सेंटर्ड क्यूबिक का एग्जांपल बने। यही कारण है कि क्यूबिक केवल 3 ही प्रकार का अध्ययन होगा। और कौन? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड। समझ में आ रहा है बात? सोचने के लिए सोच सकते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक और बता भी सकते हैं कि 8 कॉर्नर 2 विपरीत फलक, लेकिन आपके बताने से होगा कि एग्जांपल भी कोई धरती पर होना चाहिए, कोई ठोस होना चाहिए। तो ये क्रिस्टल ये ठोस नहीं है, इसलिए क्यूबिक केवल 3 ही प्रकार।
तीन ही रूप में पाया जाता है। तो क्यूबिक के नाम के आगे अब धीरे धीरे जुटेगा। सिंपल क्यूबिक तो आप ये समझेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक तो ये समझेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक तो ये समझेंगे। कल पढ़े थे 7, तो 7 में केवल पहला शुरू किया तो 3 हो गया, और दूसरा शुरू कर रहे हैं आपके सामने। क्या है दूसरा? टेट्रागोनल। तो आप अभी टेट्रागोनल केवल जानते थे, अब टेट्रागोनल के नाम पीछे देखा पढ़ाई होता। टेट्रागोनल जैसे दूसरा में ध्यान दीजिए, कोई भी जो करना निकाल के बाहर करिए, थप मार के तब रोते चल जाएगा। देखिए सर, टेट्रागोनल पाया पढ़ने तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, तो कल बैठने का व्यवस्था नहीं है, पूरा स्टेशन खाली है। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में हम आगे एक वर्ड जोड़ दिए, सिंपल। तो आपके दिमाग में आ गया बात, केटल कॉर्नर पर ही रहेगा और सारा शर्त टेट्रागोनल का रहेगा। शर्त क्या? शर्त यही कि सभी मतलब अंका फलकीय कोण 90 डिग्री और 2 किनारे की लंबाई सेम और एक डिफरेंट। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब हम टेट्रागोनल बात कर रहे थे। टेट्रागोनल 2 प्रकार का आपके सामने आ गया है, लेकिन फिर वही बात आपको बता दें कि आप सोच सकते हैं आप फेस सेंटर टेट्रागोनल, इन सेंटर, लेकिन आपके सोचने से क्या होगा, इस धरती पर कोई क्रिस्टल नहीं है टेट्रागोनल का, फेस सेंटर वाला और इन सेंटर वाला, केवल 2 ही तरह का। ये हो गया 3, ये हो गया 2, और अब आइए ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक चारों तरफ का पाया जाता है। चारों तरह का मतलब सिंपल ऑर्थोरोम्बिक मतलब प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक और इन सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक के नाम के आगे जैसे जैसे जुट रहा है, बिना बोर्ड पर फिगर देखे आपके दिमाग में फिगर आ जाएगी। आप बोले ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव तो केवल कॉर्नर पर, आप बोले ऑर्थोरोम्बिक के नाम के आगे फेस सेंटर तो कॉर्नर के अलावा फेस, अगर बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक बोल दिए कॉर्नर के अलावा बॉडी। आ रहा बात समझ में? तो 4 हुआ, सॉरी 3 हुआ क्यूबिक में, 2 हुआ टेट्रागोनल में, 4 इसमें मिल गया। और आप चारों को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए आप और आपका दिमाग तैयार है। कौन क्या है? सर चारों में सेम रहेगा कि तीनों किनारे की लंबाई भिन्न होगी, तीनों अंतःफलकीय कोण का मान अलग है। तो आपने एकक सेल के वर्गीकरण का 3 तरह से अध्ययन किया, 3 बेसिस पर वर्गीकरण किया। बल्कि पहला एक परमाणु के केवल स्थान के आधार पर, दूसरा अंतःफलकीय कोण किनारे की लंबाई, और तीसरा में सब एक साथ मिला दिए तो 14 तरह का क्रिस्टल जालक आ गया। और इसी का अध्ययन सबसे पहले ब्रेविस नामक साइंटिस्ट ने किया। तो 14 माने 14, ब्रेविस मतलब साइंटिस्ट का नाम है और जग। तो इस धरती पर 14 तरह का क्रिस्टल जालक ब्रेविस नामक साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया, जो आपके सामने है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मोनोक्लिनिक का। तो मोनोक्लिनिक सभी किनारे की लंबाई भिन्न होगी और 2 कोण का मान 90 डिग्री होगा। ये वाला आप जरूर से अल्फा इक्वल गामा ही लिखेंगे, बीटा नहीं। 2 अलग अलग गामा 90 डिग्री का होता है और बीटा नॉट इक्वल, ये सही है, ऐसे ही आप लिखेंगे, बाद में देख लीजिए। इसके बाद ये केवल एक ही मतलब ये 2 प्रकार का होता है, एक प्रिमिटिव और एक इंड सेंटर। प्रिमिटिव टाइप का होता है और कौन सा टाइप का? इंड सेंटर। यानी ये जो आप देख रहे हैं मोनोक्लिनिक, ये मोनोक्लिनिक 2 प्रकार का होता है। एक कौन कौन? प्रिमिटिव टाइप का और इंड सेंटर। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर मोनोक्लिनिक नहीं। तो आप देखते हैं हेक्सागोनल, ये रहा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में यहाँ पर केवल एक ही टाइप का फेस सेट मतलब प्रिमिटिव यानी सिंपल हेक्सागोनल केवल मतलब केवल कॉर्नर पर मिलेगा, अन्य स्थान पर और कॉर्नर पर। और अब रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल मेटम कहाँ है? तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ? कॉर्नर पर। और ट्राई क्लिनिक में भी कॉर्नर। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं
कि 14 तरह का ब्रेविस जालक देखने के लिए मिला। 3 क्यूबिक में, 2 टेट्रागोनल में, 4 ऑर्थोरोम्बिक में, 1 2 मोनोक्लिनिक में, 1 हेक्सागोनल और 1 रोम्बोहेड्रल और 1 ट्राइक्लिनिक, कुल मिला जुलाकर 14 ब्रेविस जालक देखने को मिला। ये क्लासिफिकेशन अंतिम बार आपको बता दें, अवयवी कण का स्थान, अंतफलकीय कोण और किनारे की लंबाई सबको सम्मिलित किया गया डॉक्टर। कल हम लोग का नॉलेज केवल यही था कि क्यूबिक होता है। आज हम लोग का नॉलेज ये है कि क्यूबिक में भी क्यूबिक 3 तरह का होता है, प्रिमिटिव क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर। कल हम लोग का नॉलेज था कि केवल टेट्रागोनल होता है। आज हम जानते हैं कि टेट्रागोनल 2 प्रकार का होता है, प्रिमिटिव टेट्रागोनल। ये प्रिमिटिव नाम जोड़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि एटम केवल कॉर्नर में मिलेगा। और अगर टेट्रागोनल के नाम के आगे बॉडी सेंटर जोड़ दे, यानी नाम ही हो गया बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। ये इस तरह। अब इसका नाम 4 नाम हो गया इसका ऑर्थोरोम्बिक का, प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, हिट सेंटर ऑर्थोरोम्बिक। कुछ क्लियर एकदम समझ में आ रहा है?